हेलो दोस्तों। आज है 8 जुलाई और मैं हूं आपके साथ निकिस त्यागी। स्टूडेंट्स, आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत अच्छे फैक्ट्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। अगर आप देख रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हैं तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आज मैं आप लोग के लिए वोकैब भी साथ साथ डिस्कस करने वाला हूं। जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो स्लाइड के लास्ट में आपको मिलने वाली है। और मैंने वोकैब को बच्चों मीनिंग के साथ आपको समझाया है। तो आइए देखते हैं बच्चों, अच्छे से एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। वोकैबुलरी भी, इडियम्स भी, और जो फ्रेजेस आई हैं आज के न्यूज़पेपर में वो भी मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चे आप लोग देख रहे हैं हेडलाइंस क्या है आज की। अगर आप देख रहे हैं तो क्या है स्टूडेंट्स, बोल रहे हैं पुलिस टेरर एंड द थिएटर ऑफ लॉ। मतलब क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। देखिए राइटर ने आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया और कह रहा है कि पुलिस का जो टेरर है वो कहीं ना कहीं बात कर रहा है पुलिस का जो आतंक है, और क्या द थिएटर ऑफ लॉ, और लॉ का जो थिएटर बन गया है, मतलब जो कानून है, कानून की जो धज्जियां उड़ गई हैं, आज वो कहीं ना कहीं उसको लेकर आपसे बात करने वाला है। और कह रहा है कि लोग के बीच में कानून का टेरर, पुलिस का टेरर, और उसके साथ साथ क्या देखिए टेरर के वर्सेस वाइस वर्सा, कि पुलिस का डर तो है, कि पुलिस का डर है या नहीं है, सॉरी, वो बात करने वाला है। और कह रहा है कि थिएटर ऑफ लॉ, लेकिन लॉ का जो थिएटर बन गया है वो उसको बताने वाला है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। देखिए कहां से उसने उठाया आज का जो न्यूज़पेपर है, उसने बहुत अच्छी बात की है, द जरास बेनिक्स। बच्चों ये दो पर्सन्स हैं, जो तमिलनाडु की बात हो रही है, जो आपका स्टेट है वहीं के दो पर्सन्स है, कौन, जयराज और क्या, बेनिक्स। केस, इनका जो केस था दोनों का, वो हमें क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि दैट विदाउट प्रॉपर, कि बिना प्रॉपर रूल के, रूल ऑफ लॉ, बिना कानून के, जो प्रॉपर रूल है, कि अगर प्रॉपर रूल नहीं है किसका, लॉ का, और कह रहा है कि सिटीजन्स आर कंडेम्ड। ये बहुत अच्छा वर्ड है, कंडेम। कंडेम मतलब क्रिटिसाइज। जब हम किसी को हाईली क्रिटिसाइज करते हैं, टू क्रिटिसाइज स्ट्रोंगली, दैट इज अ वर्ब, कंडेम। खैर एनीवे ये वर्ड बाद में भी आपको मिलेंगे जहां पर मैंने लास्ट स्लाइड में बनाए हैं। कह रहा है सिटीजन्स को क्या किया जाता है, हाईली क्रिटिसाइज किया जाता है, टू लिव इन लोकल टायरनी, जो कहां रह रहे हैं, जो लोकल टायरनी में, मतलब जिन पर लोकल उत्पीड़न हुआ है उनको ही, उन नागरिक को ही क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। कि जो लोकल लोग हैं, और टायरनी को याद करने का तरीका मतलब तीन रानी, और जिसकी तीन रानी होगी, देखिए टायरनी नाउन है और जिसकी तीन रानी होगी यहां पर प्लूरल है। लोकल टायरनी मतलब अलग अलग प्रकार के जो उन पर क्या होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, तो उन्हीं लोगों को, मतलब जो सिटीजन्स है उन्हीं को क्या किया जाता है, कंडेम, उनको ही बुला बुला बुरा भला कहा जाता है, उन्हीं की बुराई की जाती है। तो टायरनी मतलब नाउन है जिसका मतलब उत्पीड़न होता है, जो लोकल उत्पीड़न में जी रहे हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों, पुलिस को लेकर, और जो लोकल टायरनी लोग हैं, जो लोकल उत्पीड़न जो लोगों पर हो रहा है, जो सिटीजन है जिन पर लोकल उत्पीड़न हो रहा है, तो उनके बारे में बात करने वाला है। और आप देख रहे हैं द टायरनी बेनिक्स। अगर आप ये देख रहे हैं के सोज, यहाँ सो में ऐसे इसलिए लगा है क्योंकि बच्चे ये दोनों को एक सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहा है। और दा का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों ये एक आर्टिकल है, और दा का यूज हम आर्टिकल से, सॉरी स्पेसिफाई से, उसने केस की बात कर रहा है, स्पेशल केस की बात कर रहा है, इसलिए वो दा लगा रहा है। ये यहाँ पर जो दा है वो जयराज के लिए नहीं है, ध्यान दीजिए, वो स्पेशल केस की बात कर रहा है, इसलिए वहां पर जयराज बेनिक्स। आई होप सो बात क्लियर होगी। शुरू करता हूं बच्चों। देखिए द मर्डर, फिर दा लगा है क्योंकि स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफाई के लिए हम लोग दा लगाते हैं। द मर्डर ऑफ जयराज बेनिक्स, मतलब इन दोनों लोगों का मर्डर हुआ था और पूरे केस को उसने एक सिंगुलर की तरह ट्रीट किया है। कहां पर, देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है, एट द हैंड्स ऑफ लोकल पुलिस, कि वहां की जो लोकल पुलिस थी ना, उन्हीं के सामने, उन्हीं के हाथों में मर्डर हुआ है, मतलब लोकल पुलिस के द्वारा ही मारे गए हुए। एट द हैंड्स, ये एक फ्रेज है, उन्हीं के हाथों में है वो, ये कहना चाह रहा है राइटर, कौन, मैं नहीं कह रहा हूं, राइटर कह रहा है। कहां पर, सतानकुलम, बच्चों को तमिलनाडु में एक जगह है, इन। अब आप लोग समझ गए होंगे, देखिए यहां पर आर्टिकल किसका यूज हो रहा है, इन का यूज हो रहा है, सॉरी परिपोषण इन का यूज हो रहा है, आर्टिकल नहीं। क्योंकि जगह है, और मैंने कल भी बताया था, प्लेस से पहले कोई भी नेम्स ऑफ सिटी है या बिग प्लेस है उनसे पहले किसका यूज होता है, इन का यूज होता है। आगे कहा है तमिलनाडु हैज प्रवोक्ड, देखिए तमिलनाडु हैज प्रवोक्ड नेशनल आउटरीज,
हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रवोक। मतलब बच्चों प्रवोक का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन ये है। प्रवोक का मतलब होता है बच्चों भड़काना, इंस्टिगेट। अब देखिए मैं साथ साथ सिनोनिम्स भी बता रहा हूं। प्रवोक मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को भड़का देना, इंस्टिगेट करना, नाराज कर देना किसी को। क्या मतलब है, प्रवोक का मतलब है। कह रहा तमिलनाडु हैज प्रोवोक नेशनल आउटरीच। तमिलनाडु में क्या किया है, भड़का दिया है क्या, नेशनल आउटरीच। नेशनल गुस्से को प्रवोक कर दिया, बढ़ा दिया है। आउटरीच का मतलब होता है नाराज होना, और प्रवोक का मतलब होता है उस चीज को बढ़ाना और प्रवोक कर देना। प्रवोक दैट इज अ वर्ब एंड आउटरीच ऑल्सो वर्ब है, लेकिन यहां पर नाउन है आउटरीच। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर नेशनल एडजेक्टिव, उसने कहा कि राष्ट्रीय जो गुस्सा है उसको प्रवोक कर दिया है। कौन से, किसने, जो जयराज और बेनिक्स का जो मर्डर हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ है, एक राष्ट्र गुस्सा भड़क गया है, उसको चिंगारी मिल गई है, वो और बढ़ गया है। वो कह रहा है द बेयर बोन, कह रहा है कि जो द बेयर बोन, अब बेयर बोन देखिए बार बार दा लगा रहा है, मैं बार बार बोलूंगा आप लोगों को, द पर्टिकुलरली यूज कर रहा है कि द बेयर बोन्स ऑफ द इंसिडेंट, नॉट एक्सीडेंट। इंसिडेंट कह रहा है जो बार बार, देखिए एक्सीडेंट होती है दुर्घटना, इंसिडेंट होते हैं क्या, घटना, ये समझिए इवेंट, और इवेंट अक्सर होते रहते हैं, एक्सीडेंट भी अक्सर होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट जो होता है बुरा होता है, इंसिडेंट जो है वो हम लोग जानबूझकर किया है, वो इंसिडेंट है, एक्सीडेंट नहीं होता। तो देखिए क्या कह रहा है, द बेयर बोन्स है, मतलब बेयर बोन का मतलब है फैक्ट्स, किसी भी घटना को लेकर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं। द बेयर बोन्स मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, किसको लेकर, इंसिडेंट को लेकर। ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो जयराज का मर्डर हुआ है, जयराज बेनिक्स का, सॉरी दोनों की बात कर रहा हूं, एक की बात नहीं कर रहा, जयराज एंड बेनिक्स की बात कर रहा हूं, जो मर्डर हुआ है कि उसको लेकर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं आर वाइडली नोन, उनको विस्तार पूर्वक वो सब जानते, कह रहे हैं कि आर वाइडली नोन, उनको अच्छी तरह से पता है कि आर वाइडली नोन, वो अच्छी तरह से जाने जाते हैं कि हुआ क्यों है। फिर भी वो बता रहा है, आगे डिस्कस कर रहा है, कह रहा है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है किसके, जयराज एंड बेनिक्स के, वो अच्छी तरह से जाने जाते हैं, मतलब वो विस्तार पूर्वक पता है सबको। स्मॉल शॉपकीपर, देखिए आगे डिस्कस कर रहा है कि एक छोटा सा शॉपकीपर इस पिकअप, उसको उठाया गया। पिकअप मतलब समझ गए ना, अरेस्ट करने से मतलब है यहां पर उठाया गया, फॉर ए क्या, ट्राइवियल ऑफेंस। ट्राइवल मतलब बच्चों एक छोटा सा, तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, मतलब उसने कोई ज्यादा बड़ा अपराध नहीं किया था। इनसिग्निफिकेंट, ट्राइवल का मतलब क्या है, ट्राइवल का जो सिनोनिम्स है वो इनसिग्निफिकेंट है, तुच्छ जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, मामूली सा अपराध। आप यहां मामूली समझिए, मतलब कोई ज्यादा बड़ा अपराध नहीं है। ट्राइवियल का मतलब क्या हुआ, छोटा सा अपराध किया उन्होंने, उसके लिए उसको शॉपकीपर को क्या कर लिया, उठा लिया गया। ऑफेंस मतलब अपराध बच्चों, एंड क्या किया, टेकन टू द लोकल पुलिस स्टेशन, और कहां ले जाया गया, लोकल पुलिस स्टेशन उसको ले जाया गया, टेकन टू द लोकल पुलिस स्टेशन। हिज सन टू, और देखिए बच्चों कितनी अच्छी बात बोल रहा है, आगे पूरा डिस्क्राइब कर रहा है कि उसके सन को भी इज डिटेनेड, उसके सन को भी क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। और डिटेनेड का मतलब समझ गए होंगे, डिटेन, डिटेन मतलब बच्चों पूरी तरीके से प्रताड़ित करना, वर्ब है डिटेन, लिख लेंगे, किसी को मार पीट करना, पीड़ित करना, ठीक है, वो क्या है, वो डिटेन है, तो दैट इज अ वर्ब। उनको स्मॉल शॉपकीपर को प्रताड़ित किया जाता है, और कह रहा है बोथ आर मर्सीलेसली, मतलब दोनों ही, बेटा भी और कौन, फादर भी उसके, आर मर्सीलेसली थ्रेस्ड, बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है। वैसे थ्रेस का मतलब कुचलना होता है, लेकिन यहां पर बहुत बुरी तरीके से किसी को पीटना, टू बीट मर्सीलेसली, वो थ्रेस होता है। क्या होता है, थ्रेस। कह रहा है दोनों को निर्दयता पूर्वक पीटा जाता है। और क्या हुआ आगे देखिए, द हॉस्पिटल टू विच दे आर टेकन, जिस हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया, वो एडमिट्स करता है कि दैट दे हैव ब्लड क्लॉट्स। देखिए उस हॉस्पिटल ने क्या कहा, पुलिस ने उनको पीटा और कहा है दैट दे हैव ब्लड क्लॉट्स, मतलब उनकी बॉडी पर ब्लड के जो है ना छोटे छोटे क्या थे, क्लोट्स से, मतलब मांस बना हुआ था उनके पूरे शरीर पर। ये कौन कह रहा है, कह रहा है दे हैव ब्लड क्लोट्स ऑल ओवर देयर बॉडी, उनकी बॉडी पर, उनकी जो पूरी बॉडी है उस पर ब्लड क्लोट्स से, मतलब इस तरह से पीटा गया था कि पूरा जो है ब्लड के क्लोट्स इकट्ठे हुए, बुरी तरीके से पीटा गया था। बट गिव्स फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, लेकिन क्या हुआ, दे दिया गया एक फॉल्स सर्टिफिकेट उनकी फिटनेस का। मतलब उनकी, देखिए उनको क्या किया, पीटा पुलिस ने, और फिर उनको जिस हॉस्पिटल में ले गए थे बहुत बुरी तरीके से पीटने के बाद, तो उनको क्या कर दिया गया, एक फॉल्स सर्टिफिकेट दे दिया कि वो तो ठीक है फिटनेस का, लेकिन पीटा बहुत बुरी तरीके से। देखिए उनके शरीर पर ना
क्लोट्स जमे होते हैं। क्लोट्स मतलब बॉडी पर जो है ना टुकड़े मांस के, जैसे आप कह सकते हैं, मतलब बुरी तरीके से पेट दाना क्लोट्स मांस इकट्ठा हो जाना, आप समझ सकते हैं। द मजिस्ट्रेट रिमांड्स, और देखिए क्या कह रहा है, मजिस्ट्रेट ने क्या किया, उन्हें रिमांड्स पे लिया टू जुडिशियल कस्टडी, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में लिया गया, सरकारी कस्टडी, जुडिशियल समझ गए ना, रूल्स के तहत जो कस्टडी है, विदाउट क्या, बिना क्या किए, बिना एग्जामिनिंग दियर एब्यूज्ड बॉडी, जो उनकी बॉडी को, आज कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों को उठा रखा है, जो उनकी पूरी बॉडी को क्या किया था, बिना विदाउट, बिना जांच किए, उनकी एब्यूज बॉडी, जो उनकी एब्यूज बॉडी थी, जो उसको पीटा गया था, उनकी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से कुचला गया था। एब्यूज का मतलब यहां पर यह है किसी का बुरा उपयोग करना। एब्यूज्ड बॉडी को बिना जांच के ही कहां ले गए, जुडिशियल कस्टडी में। देखिए merely waiving consent, देखिए केवल वेविंग कंसेंट फार फ्रॉम अवे। वेविंग का मतलब क्या होगा यहां पर, वैसे तो वेव का मतलब बच्चों हिलना होता है, मतलब जैसे लहराना जिसे हम कहते हैं, लेकिन यहां केवल एक कंसेंट मतलब स्वीकृति। फार फ्रॉम भी बच्चों देखिए, फार फ्रॉम भी एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, कहीं खो जाना। मतलब केवल एक स्वीकृति से ही, कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की, केवल एक ना के बराबर, जो वेविंग मतलब ना, वेविंग कंसेंट मतलब ना के बराबर स्वीकृति से उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। मतलब कोई पुलिस ने जो है ना, एक विदाउट परमिशन कह सकते हैं आप लोग, उनको क्या कर लिया गया, कस्टडी में ले लिया गया। और क्या कहा, विद इन अ कपल ऑफ डेज, विद इन अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों के बाद, द टू सकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बैंकिंग में कई बार आया। सकम मतलब मैंने बताया भी था, सक प्लस थम, अंगूठा चूसना। मैंने सक का मतलब बताया चूसना, और जब आदमी अंगूठा कब चूसता है, जब हार मान लेता है। मैंने वोकैब में भी डिस्कस किया है ये, मतलब दम तोड़ते हुए मरना, वर्ब है बच्चों सकम। तो वो मर गए टू दियर ग्रीव्स इंजुरीज, जो उनको इंजुरीज हुई थी ना पुलिस के द्वारा, तो उन्होंने क्या कर दिया, दोनों ने दम तोड़ दिया वहां पर अपने ग्रीवियस इंजुरीज। ग्रीवियस इंजुरीज मतलब जो उनको प्रताड़ित किया गया था, जिनकी बॉडी को पीटा गया था बुरी तरीके से, तो उसकी वजह से क्या हो गया उनका बच्चों, वो डेथ हो गया। दम तोड़ देना, हार मान लेना। सकम का मतलब आप समझ सकते हैं, टू एक्सेप्ट हिज डिफीट भी आप लोग बोल सकते हैं। क्या, टू एक्सेप्ट हिज डिफीट, आप ये बोलिए, टू एक्सेप्ट हिज डिफीट मतलब दम तोड़ते हुए मरना। वो मर गए दोनों। तो आई होप सो यहां तक बात समझ में आई होगी। देखिए मैं वो क्या, कंसेंट का मतलब है स्वीकृति, और फार अवे का मतलब है कोई चीज कहीं पर गुम हो जाना। ठीक है, तो स्वीकृति तो मतलब ली ही नहीं गई है, फार फ्रॉम, स्वीकृति तो कहीं खो गई है, ये कह रहा था यहां पर। कोई चीज खो जाना, लिख लीजिए बच्चों मेरे साथ, कॉपी पेन उठाकर बैठा करो। मैंने कहा फार, फार अवे, कोई चीज कहीं खो जाना मतलब गायब हो जाना। नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास क्या, देखिए व्हाट डज दिस रिवील, कह रहा है ये चीज क्या डिस्क्लोज करती है। कह रहा है पुलिस ने जो उनको मारा है, पीटा है, उनका जो देहांत हो गया, मतलब वो डेथ हो गई है उनकी, तो ये चीज क्या रिवील, रिवील मतलब डिस्क्लोज, खुलासा करना वर्ब है, अबाउट द नेचर ऑफ आवर स्टेट, कि हमारे स्टेट के बारे में ये चीज क्या रिवील करती है, ये जो घटना हुई है, एंड द लिंक, और जो लिंक है किसके बीच, लॉ के बीच और वायलेंस के बीच। वायलेंस तो सब लोग समझते होंगे, मतलब लॉ के और वायलेंस में फर्क क्या रह गया, हिंसा। भाई हिंसा में और लॉ में फिर फर्क क्या रह गया, चीज क्या बताती है हम लोग। द मॉडर्न स्टेट, जो मॉडर्न स्टेट है, इमर्ज्ड, वो इमर्ज्ड भी बच्चों एक वर्ब है, उभर कर सामने आना, कि इस मॉडर्न स्टेट से एक चीज उभर कर सामने आई है कि जो गैदरिंग पावर है, जो पावर इकट्ठा हो गई है, जो डिस्पर्स्ड, बच्चों डिस्पर्स्ड का मतलब होता है छिनबिन होना, तितर बितर होना। डिस्पर्स वर्ब है, लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बोल रहा हूं, कि जो पावर है, जो मॉडर्न स्टेट है, वो एक उभर कर सामने आया है किसके द्वारा, एक गैदरिंग पावर, जिनकी पावर है वो छिनबिन है। मतलब कह रहा है कि अमंग रिवोल्रस लोकल स्ट्रॉन्गमैन एंड डिपोजिटिंग इट इन ए सिंगल सेट ऑफ इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि जो पावर है ना, कि जो रिवोल्रस और जो लोकल वहां के स्ट्रॉन्गमैन है, जिनका दबदबा वहां पर चलता है, मतलब कहां, एक लोकल स्टेट में, तो वो चीज क्या हो गई है, मतलब
प्रतिद्वंसा बन गई है। रिवोल्टस मतलब प्रतिद्वंदता, एक तरह से कंपिटिटरशिप बन गई है। कह रहा है कि जो पावर है वो डिस्पर्स हो गई है, कि जो नए स्टेट उभर कर आए हैं ना, जिनकी वो बात कर रहा है, ये जो स्टेट जहां पर इस तरह की घटना हो रही है, कि लोकल जो स्ट्रॉन्ग मैन है वहां पर एक प्रतिद्वंसा हो गई है, और ये सारी चीजें एक सेट पर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो गई है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इंस्टीट्यूशन मतलब जो संस्थाएं हैं उनके थ्रू, मतलब एक संगठन वहां पर बन गया है। और कह रहा है नाउ इंडोइड विद अ मोनोपोली। देखो कितनी अच्छी बात की है। और वो अब इंडोइड मतलब वो अब चीज जो है दे रहे हैं। इंडो का मतलब होता है प्रदान करना, वर्ब है वैसे डिलीवर। वो एक मोनोपोलोमी दे रहे हैं वहां पर। मोनोपोलोमी मतलब एक ही आदमी का वहां पर शासन हो गया है। और क्या, किसका शासन? फोर्स का और वायलेंस हो गया। मतलब फोर्स से वो लोग अपने काम करा लेते हैं और वायलेंस से, हिंसक से, मतलब सारी चीजें गड़बड़ हो गई हैं। तो वहां पर एक पावर इकट्ठा हो गई है। कैसी पावर है? जो मतलब वो अपनी फोर्स से ही काम करा लेते हैं। मतलब दबंगई शुरू हो गई उनकी, अपनी फोर्स है उनकी, और अपनी हिंसा उनकी चल रही है लोकल स्टेट में, वो ये कह रहा है। और पूरी तरीके से मोनोपोली है, मतलब पूरी तरीके से उनका नियंत्रण हो गया है। वहां के जो लोकल लोग हैं, जो दबंगई लोग हैं, उनकी बात कर रहा है। और पुलिस के वहां पर कह रहा है कि पुलिस को वहां पर नेगलेक्ट माना जा रहा है। कह रहा है दीज इंस्टीट्यूशंस वर मीन टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द रूलर। देखिए क्या कह रहा है, दे डू नॉट बिलोंग टू हिम, आर नॉट पार्ट ऑफ पर्सनल स्टेट, इंस्टेड दे वर्क फॉर द एंटायर पब्लिक। बहुत अच्छी बात कह रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब ये जो पूरी तरीके से फोर्स करने वाले, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, पूरी तरह से एक संस्था मतलब एक तरह से पूरा एक संगठन जो बन गया है, इस गवर्नमेंट टू फंक्शन, इसका जो मतलब था वो ये था, मतलब these institutions were mean function independently of the ruler। वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं किस पर? रूलर के ऊपर। देखिए वहां का जो शासक है, देखिए मेरी बात समझ पा रहे हैं? इंडिपेंडेंटली मतलब काम कर रहे हैं जो वहां का शासक है उसके ऊपर। दे डू नॉट बिलोंग टू हिम, उससे बिलोंग नहीं करते हैं। और आर नॉट पार्ट ऑफ द पर्सनल स्टेट, और ये पार्ट नहीं है किसका? पर्सनल स्टेट का। ये जो है ना, ये जो है ना पर्सनल स्टेट, मतलब उनका साम्राज्य का पार्ट नहीं है ये, बल्कि किसके बजाय? इंस्टेड दे वर्क फॉर द एंटायर पब्लिक, कि वे तो भाई काम करें, किसके लिए काम करें? पूरी एंटायर मतलब कंप्लीट पब्लिक के लिए काम करें। कि जो इंडिपेंडेंट, समझ गए ना, ये जो भाई जो पावर है, जो पुलिस प्रशासन है, कह रहा है वो रूलर पर डिपेंड हो गए हैं। दे डू नॉट बिलोंग टू हिम, जबकि वो उसे बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंटली उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं। और कह रहे हैं कि आर नॉट पार्ट ऑफ द पर्सनल स्टेट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये पार्ट नहीं है किसके? पर्सनल स्टेट। उसके साम्राज्य के पार्ट थोड़ा ही ना है भाई जो पुलिस जो है उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, पूरा फोर्स उसके ऊपर हो रहा है, कि ये चीजें उसके मतलब की नहीं है, उसके पार्ट थोड़ा ही ना है। इनको तो क्या करना चाहिए? स्टेट इसके बजाय तो उन्हें क्या करना चाहिए? पूरी पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। कह रहा है द जेराज बेनिक्स केस। जेराज बेनिक्स जो दिखाता है वो क्या दिखाता है? केस मेक अस डाउट, कि हमें वो डाउट में डाल देता है। क्या? इफ सच ए मॉडर्न इम्पर्सनल स्टेट एग्जिस्टेड, या कि ऐसे इम्पर्सनल स्टेट भी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। अव्यवहारिक मतलब जहां पर पुलिस का कुछ चला ही नहीं है, मतलब सॉरी, पुलिस का तो चला है, लेकिन पुलिस ने ऐसे व्यवहार कर दिया है उनके साथ, जो एक छोटे से जो है क्या नाम जो है शॉपकीपर को उठा लिया और उस तरह से पीटा गया है। तो किसी ने कह रहा है, कहीं ना कहीं एक बात बोल रहा है कि किसी न किसी के फोर्स के द्वारा उसको उठाया गया है। कोई ताकतें हैं, जो ताकत है उनके पीछे जो लगी हुई हैं, और जो पूरी तरीके से जो दबंग लोग हैं। इट शोज, पहले ये दिखाता है कि दैट अवर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कि हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग द जुडिशियल मशीनरी। देखिए उसने जुडिशियल मशीनरी को इंक्लूड कर लिया है। जो जुडिशियल मशीनरी हमारा है, जो मतलब रूल्स के तहत जो मशीनरी काम करती है, आर फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट ऑफ द विल ऑफ द रूलर्स। मतलब क्या है? आर फार इंडिपेंडेंट, कि वो इंडिपेंडेंट, वो दूर है किससे? जो शासक वहां पर हैं उनकी इच्छाओं से। मतलब जो वहां शासक हैं, जो ये दबंगई लोग हैं, ये उनकी विल से दूर है। मतलब उन शासकों के तहत ही ये काम करती हैं जुडिशियल मशीनरी। कौन बोल रहा है? राइटर बोल रहा है। रेदर दे वर्क एट देयर पर्सनल कमांड, और वो क्या करते हैं? दे वर्क एट, मतलब किसकी बजाय? दे वर्क एट देयर पर्सनल कमांड, मतलब वो पर्सनल कमांड नहीं रखते हैं। जो जुडिशियल बॉडीज है, जो इंस्टीट्यूट है हमारा जुडिशियल का, और कह रहा है जो पुलिस प्रशासन भी है,
कि वो इनसे दूर है, मतलब इन पर भी उन लोगों का कंट्रोल है, किसका? रूलर्स का, जो वहां के शासक हैं, जो दबंगई लोग हैं। ठीक है, दियर पर्सनल कमांड। सेकंड, लोकल पुलिसमैन थिंक, और जो सेकंड बात क्या कह रहा है कि जो लोकल पुलिसमैन है वो सोचते हैं अपने आप को एज सोवरिन। देखिए बहुत अच्छी बात बोल रहा है। सोवरिन का वर्ड और हमें लिखना है। सोवरिन का मतलब क्या है? सोवरिन बच्चों दैट इज अ नाउन। पहले तो आप लोग को यही बता दूं, देखो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नाउन है या प्रोनाउन है। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है बच्चों? सोवरिन का मतलब क्या होता है? देखिए अगर आप लोग को वर्ड के सिनोनिम्स याद होते हैं ना तो कभी कभी कमेंट भी कर दिया करें बच्चों। सोवरिन का मतलब होता है बच्चों, मतलब वहां जो प्रधान है, कि अपने आप को प्रधान मानने लगे हैं वो। मतलब जो लोकल पुलिस मैन है वो सोचते हैं अपने आप को, देखो लोकल पुलिस मैन, सॉरी यहाँ पर एमियन कर लेना, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मुझसे एरर हो गई शायद। पुलिस मैन देमसेल्व्स, इसको एमियन करना, देमसेल्व्स एज सोवरेन्स। क्या वो सोवरेन समझते हैं अपने आप को? क्या समझते हैं बच्चों? प्रधान समझते हैं इन दियर ओन लिटिल टेरिटरी, अपनी ही टेरिटरी में। मतलब जहां जहां के जो लोकल पुलिस वाले अपने आप को क्या समझते हैं? वहां के प्रधान समझते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ उनका चलता है। वो ये कह रहा है एक्जिक्यूटर्स ऑफ लॉ, और लॉ के एक्जिक्यूटर्स खुद को मानते हैं। दे इन्वेंट ऑन द गो एंड एट द वेरी लिस्ट। और वो क्या करते हैं? दे इन्वेंट मतलब खुद से ही करते हैं जो कुछ भी करते हैं, एक रूल के तहत नहीं करते। एट द वेरी लिस्ट, कम से बहुत ज्यादा, मतलब एट द वेरी लिस्ट बहुत ज्यादा की बात कर रहा है। और कह रहा है दे बिलीव, विश्वास करते हैं दैट दे पार्टेक इन सॉवरेन पावर, कि वे जो है ना भाग लेते हैं किसमें? सॉवरेन पावर्स में। मतलब समझ गए होंगे, प्रधान पावर में। एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ मेकर सिटिंग हायर अप, और वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं लॉ मेकर सिटिंग हायर अप। देख पा रहे हैं कि वो जो ना प्रोटेक्टेड बाय लॉ मेकर्स, जो लॉ मेकर्स है उनके द्वारा वो प्रोटेक्टेड है। कौन? पुलिस वाले, सिटिंग हायर अप, जो बैठे हुए एक हायर पोजीशन। समझ पा रहे हैं पुलिस के बारे में क्या बोला है? कि वो खुद प्रोटेक्टेड है लॉ मेकर से, मतलब जो रूल्स के जानने वाले हैं, जो रूल्स के तहत जो मतलब जो रूल्स को मेक करते हैं, मतलब नेताओं से। सिंपल सा लॉ मेकर्स का मतलब यहाँ नेताओं से, लीडरशिप से, जो अच्छी अच्छी पहचान जिनकी है, मतलब कुछ करप्ट लीडर्स भी आप लोग जानते हो सकते हैं, तो उनके द्वारा वो प्रोटेक्टेड भी हैं, जो हायर पोजिशन पे है। इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूज टू कंसिस्ट ऑफ, जो इंडियन सोसाइटी है वो कंटिन्यू करती है तो कंसिस्ट ऑफ रिवर। देखिए यहाँ कंसिस्ट के साथ ऑफ लगा है बच्चों, कंसिस्ट हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूज टू कंसिस्ट ऑफ रिवल पावर्स टू बिहेव अकॉर्डिंग टू रूल्स क्राफ्टेड एट विल। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो पुलिस फोर्स है, सॉरी कह रहा है पुलिस फोर्स एट देयर मर्सी, Indian society continues to consist of rival power groups, each with a private police force at their mercy, coercing local populations, और क्या बच्चों? टू बिहेव अकॉर्डिंग टू रूल्स क्राफ्टेड एट विल। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट यहीं पर लिखिए, मैंने क्या कहा था? कंसिस्ट के साथ ऑफ आएगा, ये प्रीपोजिशन ऑफ लेता ही है। रिवल पावर मतलब विरोधी पावर, रिवल का मतलब भी क्या है? विरोधी पावर होता है। और कह रहा है देखिए यहीं पर एक बड़ा है COE बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? क्या? कोर्सिंग, दबाव डालना, किसी को फोर्स करना, वर्ब है बच्चों। तो आप मीनिंग समझ पा रहे हैं? देखिए लाइन का, जो इंडियन सोसाइटी है वो कंटिन्यू है कंसिस्ट ऑफ रिवल पावर, मतलब विरोधी पावर से वो लगातार कंसिस्ट है, बनी हुई है। और ग्रुप ईच विद ए प्राइवेट ग्रुप जो है, ईच विद ए प्राइवेट ग्रुप के साथ। और पुलिस फोर्स एट देयर मर्सी, कोर्सिंग लोकल पॉपुलेशन टू बिहेव अकॉर्डिंग टू रूल्स क्राफ्टेड एट विल। कह रहा है कि अपनी इच्छा पर ही जो लोकल पॉपुलेशन है उन्हें पुलिस क्या करती है? प्रेशर करती है, और बिहेव अकॉर्डिंग टू रूल्स क्राफ्टेड, और जो बिहेव करती है वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि क्राफ्टेड एट विल, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उनसे बिहेव करती है। कौन? पुलिस। कह रहा है जो लोकल लोग हैं वहां पर क्राफ्टेड समझ गए ना बच्चों? भरस एक तरह से क्राफ्टेड एट विल, मतलब इच्छा के अकॉर्डिंग अपने वो करप्ट है। ठीक है, कौन? पुलिस की बात कर रहा है। और कह रहा है इट इज इफ द एंटायर कंट्री इज स्पेंटेड इनटू लिटिल फिफ्डोम्स। बहुत अच्छी बात की है। देखिए यही पर एक वर्ड है क्या? स्पेंटेड। स्पेंटेड का मतलब क्या होता है? पहले तो मैं आपको यही बता दूं बच्चों, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। मैं कह रहा हूं कि स्पेलिंग उठाकर बैठा करें कॉपी पेन। स्पेंटेड मतलब अलग होना, एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट हो जाना, किसी से बिल्कुल अलग हो जाना। कह रहा है एज इफ, मानो कि एंटायर कंट्री स्पेंडेड इनटू लिटिल फिफ्डोम्स। फिफ्डोम्स मतलब बच्चों कह रहा है वो अलग है
फिप्डोम्स का मतलब भी बच्चों क्या होगा, कौन मुझे बताएगा? देखिए वैसे तो मैंने फिप्डोम्स का मतलब आगे लिखा भी है। फिप्डोम्स का मतलब होता है एक ऐसा एरिया, ऐसे लोग जो अपने आप चीजों को एक पूर्ण तरीके से अपने कंट्रोल में रखते हैं। फिप्डोम्स कंट्रोल करने वाले लोग, मतलब दबंग लोग एक तरह से, जिसे आप कह सकते हैं कि एंटायर कंट्री इज स्प्रेड इनटू लिटिल फिप्डोम्स, की पूरी जो कंट्री है वो छोटे छोटे ऐसे लोगों के अंदर है जो नियंत्रण करते हैं, मतलब जो अपनी ही दबंगई चलाते हैं। फिप्डोम्स एरिया एक ऐसा एरिया जहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन की दबंगई चलती है, उसे फिप्डोम्स बोला जाता है। छोटे छोटे फिप्डोम्स में वो अलग अलग फैला हुआ है, और कह रहा है ईच बिलीविंग टू हैव मोनोपोली, और प्रत्येक आदमी बिलीव कर रहा है मोनोपोली ऑफ वायलेंस, हिंसा की जो मोनोपोली है, मतलब पूरा एक तरह से एक आदमी कंट्रोल करता है, हर आदमी इस चीज में बिलीव कर रहा है। कह रहा है थर्ड, पुलिस ब्रूटली इज रूटीन, कि थर्ड क्या कह रहा है कि पुलिस का जो निर्दयता पूर्वक रूटीन है, वो पुलिस की जो निर्दयता है वो रूटीन में है, मतलब पुलिस भी निर्दयता हो रही है एकदम। और कंट्री में जो छोटे छोटे, कह रहा है कंट्री में छोटी छोटी जो जगह है कि वो एक पर्सन के अंडर है, मतलब वही तरीके से उससे पूरी दबंगई करता है, अपने अकॉर्डिंग वो पुलिस को चलाता है, तानाशाह की तरह, एक तरह डिक्टेटरशिप हो रही है एक तरह से, वो ये बोल रहा है। बैनल फीचर्स, बैनल मतलब अभी एक ऊपर वर्ड आया था तुच्छ बच्चों, मतलब बेकार। बैनल फीचर्स ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ द पुअर, ये हर रोज की जो लाइफ है गरीबों की, वो एक बैनल फीचर्स है, मतलब बहुत बुरा दौर है किसका, गरीबों का। गरीबों पे तो अत्याचार हो गई भाई, देखो क्या बोल रहे हैं। ऑफ द पुअर का मतलब यहाँ पर बच्चों, द पुअर का मतलब पूरी कम्युनिटी को बता रहा है, एवरीडे हर रोज कह रहा है। और द वांटन एक्शन, की जो वांटन एक्शन है पुलिस का, आर वुवन, वो कहीं गुम हो गया है। वुवन बच्चों गुथा हुआ है, मतलब वो सही तरीके से एक्शन नहीं हो रहा है। वर्ब है वुवन, बता दूं आपको, मतलब कोई काम सही तरीके से होना, गुथा होना, इनटू द फैब्रिक ऑफ डेली सोशल इंटरेक्शन। जी डेली जो सोशल इंटरेक्शन हो रहा है ना पुलिस का, उसमें वो गुथा हुआ है, वो सही से एक्शन नहीं ले रहे हैं। कौन? पुलिस वाले, मतलब जो लोगों का पुलिस से जो सोशल इंटरेक्शन होता है तो वो सही से नहीं हो रहा है, वो उनका जो सही एक्शन है पुलिस का वो खो गया है, वुवन हो गया, गुथा हुआ है, वो सही तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है, पुलिस सही तरीके से एक्शन नहीं ले रही है, ये कह रहा है। द पुलिस यूनिफॉर्म प्लेज ए सिंबॉलिक रोल, मतलब एक सिंबॉलिक रोल तो है, एक्सप्रेसिंग दैट एनीवन हु डज इट, मतलब जो हर आदमी कर सकता है, एक सिंबॉलिक है बस पुलिस का रोल। कह रहा है द पुलिस यूनिफॉर्म प्लेज ए सिंबॉलिक रोल, कह रहा है इट हैज, एक सिंबॉलिक रोल तो है, सिंबॉलिक रोल एक्सप्रेस करता है। इट हैज पावर, प्रेस्टीज एंड बैकिंग ऑफ एंटायर ऑफिशियल एप्परेटस, कह रहा है एक कह रहा है देखो क्या कह रहा है, क्या बोला है उसने, कि प्रेस्टीज है, प्रतिष्ठा है, और कह रहा है एक बैकिंग ऑफ एंटायर ऑफिशियल एप्परेटस, मतलब एक ऑफिशियल एप्परेटस बनकर रह गया है। पूरा जो एंटायर ऑफिशियल एप्परेटस है वो एक ना के बराबर, एक मतलब एक प्रतिष्ठा तो है, द बैकिंग, ठीक है ना, लेकिन वो सही तरीके से एक्शन नहीं है। बैकिंग सब लोग समझते होंगे, मुझे पता है। और कह रहा है दिस सोशल सुपीरियरिटी सैंक्शन एक्स्ट्रा लीगल बिहेवियर, और ये जो सोशल सुपीरियरिटी है वो सैंक्शन करती है। सैंक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है बच्चों। स्वीकार करना होता है, स्वीकृति देना होता है कि एक्स्ट्रा लीगल बिहेवियर को, मतलब कुछ ज्यादा इलीगल बिहेवियर, दैट ऑफन हैज द स्टैंप ऑफ रैम्पेजिंग क्रिमिनलिटी, जो एक रैम्पेजिंग क्रिमिनलिटी रखती है। रैम्पेजिंग मतलब उपद्रव की, आतंक क्रिमिनलिटी रखती है, मतलब उनका जो एक्स्ट्रा लीगल बिहेवियर है वो क्या रखते हैं, दैट ऑफन, हमेशा वो एक स्टैंप बन गया है, एक उपद्रव करने वाली क्रिमिनलिटी बन गया है। इसका पुलिस का जो एक्शन है वो ये कह रहा है कि जो सोशल सुपीरियरिटी है वो एक एक्स्ट्रा लीगल बिहेवियर जो दिखाता है, वो दिखाता है कि पुलिस का उपद्रव करने वाला, मतलब ज्यादा प्रताड़ित करने वाला क्रिमिनलिटी व्यवहार बन गया है। तो आई होप समझ में आ गया। और रैम्पेज मतलब बच्चों उपद्रव, ट्रुकुलेंट जिसे आप बोलते हैं, रैम्पेज का मतलब ट्रुकुलेंट भी है, लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। उपद्रव की भावना बन गई है मतलब पुलिस की। आइए नेक्स्ट बात वो कह रहा है, आफ्टर ऑल नथिंग डन, आफ्टर ऑल कुछ भी नहीं किया गया, यानी कि आफ्टर ऑल कुछ भी नहीं हुआ, बाय द क्या स्थानकुलम पुलिस के द्वारा कुछ नहीं किया गया। पहले तो देखो उसने पुलिस के बारे में बताया कि पुलिस जो है ना क्या हो गई है, एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंडर काम कर रही है। कह रहा है कि दबंगई जो लोग हैं उनके अंडर काम कर रही है, और एक ही पर्सन का जो है नियंत्रण हो गया है। पुलिस वॉज बाय द रूल बुक के अकॉर्डिंग कुछ नहीं किया गया। कह रहा है जो पुलिस का रूल था, रेगुलेशन थे, उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ। और एवरीथिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट वायलेंट मोमेंट, हर चीज शुरू से लेकर लास्ट तक वायलेंट मोमेंट है। वो एक्स्ट्रा लीगल, वो बिल्कुल एकदम एक्स्ट्रा लीगल था,
जिसका कोई मतलब ही नहीं था। लीगल होना चाहिए था, मतलब फालतू की कार्रवाई थी, जो फालतू में एक्शन लीगल एक्शन हुआ है, इसका कोई मतलब ही नहीं था। फार फ्रॉम सेफगार्डिंग, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से बहुत दूर था। सेफगार्डिंग मतलब सुरक्षा, लीगल फ्रॉम द इलीगल, समझ गए ना, कि लीगल से वो लीगल होने की दृष्टि से बहुत दूर था, कि चीजें लीगल थी, लीगल नहीं थी। द पुलिस एम्ब्रेस्ड क्रिमिनलिटी, और जयराज एंड बेनिक्स अपीयर्ड, मतलब पुलिस ने क्या किया, एम्ब्रेसिड करती है, लज्जित किया किसको, क्रिमिनलिटी को। क्रिमिनल समझते हैं आप लोग, आतंक जो कमियां हो रही हैं, क्रिमिनलिटी जो बढ़ रही है, जो आतंकवाद हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी बात कर रहे हैं। जेरार्ड एंड बेनिक्स अपीयर टू बी लिविंग नॉट इन ए पोस्ट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, कि वो नहीं रह रहे थे किसमें, पोस्ट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में। कह रहा है कि जेराज और बेनिक्स अपीयर्ड, प्रतीत हुआ था, कि टू बी लिविंग नॉट इन अ पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रह रहे, वो एक ऐसी स्टेट में नहीं रहेगी जो इंडिपेंडेंट कह रहा है। बट अंडर ए लोकल पुलिस स्टेट, कि वो तो एक लोकल पुलिस स्टेट रॉट इन कॉलोनियल एंड प्री कॉलोनियल एरिया, कि वो कहां पर है, मतलब WRG, रॉट का मतलब है बच्चों बनाया हुआ, जो कॉलोनियल और प्री कॉलोनियल एरिया है वो तो यहां रह रहे हैं। मतलब जो लोकल पुलिस के अंडर इरा आता है, इरा मतलब बच्चों जो टाइम चल रहा है आपका, युग जो टाइम जो होता है, कह रहा वो तो एक ऐसी एरिया का आता है, लोकल पुलिस के अंदर आता है, जो कॉलोनियल और प्री कॉलोनियल से बना हुआ है। मतलब पहले से कॉलोनियल समझ गए होंगे बच्चों, जो लोग वहां पर रहते हैं, प्री कॉलोनियल एरिया, जो धारणाएं पहले से बनी हुई हैं, ये कह सकते हैं आप। आइए बच्चों, मैंने कुछ वोकैबुलरी भी डिस्कस किया है यहाँ पर, और ये ऊपर एडिटोरियल पर ही बेस है, देखिए, और ये मैं हर क्लास में आपको बताऊंगा। आज थोड़ा कम है तो नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब किया करें। देखिए पहला वर्ड है कंडेम, और कंडेम क्या है, वर्ब में लिखा है डिक्राई, डूम और क्या, क्रिटिसाइज। भाई तुम्हें किसी को कंडेम नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट कंडेम टू वन अनदर। टायरनी बच्चों नाउन है, डिक्टेटरशिप वहां पर आप देख सकते हैं, या वन मैन रूल। टायरनी समझ गए ना, उत्पीड़न, जब डिक्टेटरशिप चलती है, तानाशाही होती है, तो बच्चों फिर टायरनी हो जाता है। प्रवोक वर्ब है, क्या, एग्रीवेट या किकअप, किसी को भड़काना, इंस्टिगेट करना। और ऐसे मैंने आउटरीच भी बच्चों वर्ब है, गुस्सा दिलाना, रेविस, डिसऑनर। और नेक्स्ट वर्ड रिवलरस, रिवलरस का मतलब भी मैंने बताया था, प्रतिद्वंदता, ईगर टू सरपास अदर्स। और नेक्स्ट वर्ड है फिबडोम्स, द डोमिनियन कंट्रोल्ड बाय ए फ्यूडल लॉर्ड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो एक लॉर्ड है, स्वामी है वहां का, और झगड़ों का स्वामी है, मतलब फ्यूडल, ये समझ लीजिए कि बच्चों पूरा नियंत्रण उसी का है, तो उनको फिबडोम्स बोला जाता है, उन एरिया को फिबडोम्स। तो आई होप सो बच्चों आज का न्यूज़पेपर समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करना ना भूला करें। मिलता हूं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।